So hello everyone, my dear friends, all the students, candidates watching this particular video. First of all, thank you all, and yes, you all are always welcome that you all have loved and liked and found the ATKT part 1 video such useful that maximum comments, maximum likes ये 2 साल के वीडियोस में इंक्लूडिंग जॉब वीडियो, इंक्लूडिंग द टिप्स, गाइडेंस, ब्रीफिंग वीडियोस ऑफ लाइफ, करियर, इसमें सबसे ज़्यादा है। मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ़ और इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ फाइनली, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद। सो थैंक यू। मैं इस चीज़ को आपका बड़प्पन मानता हूँ कि यू ऑल रिक्वेस्टेड योर ईमेल मी कि सर ये चीज़ें हैं, तो जितने भी सारे कमेंट्स और रिक्वेस्ट आए हैं ऑन ईमेल और कमेंट्स पार्ट 1 वीडियो में, ATKT पार्ट 1 ये चैनल पर, मैं उसी के बेसिस पे ये पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ, कंसिडरिंग ऑल द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स दैट यू ऑल आर फेसिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ऑलवेज से रेस्पेक्ट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी यू आर स्टडिंग। ठीक है, मुझे काफ़ी क्वेरीज मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बाहर के पूछे जाते हैं, तो पहले आपको मेंशन किया करो। ठीक है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पढ़ा हुआ हूँ और उनके ही रिलेटेड एक रेप्यूटेड कॉलेज में मुंबई में पढ़ाता हूँ। सो मुझे यहाँ के रूल्स ही बेहतर पता है और सबसे ज़्यादा पता है। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का मैं बस आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, एस्टिमेशन, क्योंकि हर स्टेट में ये ATKT सिस्टम का रूल फॉलो नहीं होता है। तो आप तभी पूछिए जब आपके उधर है। सबसे पहला कॉलेज अथॉरिटीज़ को पूछिए। सो विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द कॉलेज अथॉरिटीज़, यूनिवर्सिटी, मी बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल फैकल्टी ऑफ अ रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सबसे पहला आप कॉलेज के रूल्स, यूनिवर्सिटी रूल्स, कॉलेज अथॉरिटीज़, फैकल्टीज़ की सुनोगे, उनकी बात मानोगे, एंड देन दिस वीडियो शुड बी हेल्पफुल टू यू। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहला तो मैं ये बोलूँगा KTs अवॉइड करो। सबसे पहला काफ़ी गुस्से में बोलूँगा ये, क्योंकि पढ़ने का एक सिस्टम होता है जिससे मिनिमम टू मिनिमम आप पासिंग तो पहुँच ही जा सकते हो डिग्री कॉलेज में। कॉमर्स में अगर वो BMS हो, BAF, BBI, BSc IT, BFM, BA MMC, BMM, जो भी फील्ड में आप हो, जो भी आप करियर चूज़ कर रहे हो या पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स खास करके आप लोगों की तकलीफ में मैं समझता हूँ कि ATKT अनफॉर्चुनेटली हैज़ बिकम अ रूटीन पार्ट ऑफ योर लाइफ। कांट वी रेफर द पास्ट पेपर्स, सिंपल लेक्चर्स एंड टेक्स्ट बुक एंड क्लियर इट ऑफ इन वन अटेम्प्ट? चलो, ये वीडियो शायद आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप तकलीफ में हो, तो मैं ज़्यादा जले पे नमक नहीं डालूंगा, बट मैं ये चीज़ सबसे पहले सबको बता दूँ, अवॉइड KTs इन फ्यूचर। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं कुछ टिप्स दे दूंगा आपको कि KT अवॉइड करने के लिए सबसे पहला आप बेसिक ऑब्जेक्टिव से शुरू करो। अगर पेपर पैटर्न में है, पेपर पैटर्न देख लो, हैव अ स्ट्रैटेजी, मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चंस करके जाओ कि इतना तो मैं लिख के आऊँगा, इतना तो करके ही आऊँगा, एंड यू कैन ईजिली पास। KT नहीं लगता है, ना कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज जानबूझ के लगाता है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना मिनिमम टू मिनिमम लिखना है। भर के नहीं लिखो, बट मिनिमम लिखो, क्या पास तो हो जाए। एडिशनल एंड KT। अब आते हैं आप लोग के रिक्वेस्ट और कमेंट्स में। एडिशनल एंड ATKT एग्जाम आर डिफरेंट। एडिशनल ज़्यादातर मेडिकल ग्राउंड्स पे हुआ जाता है, या आप इमरजेंसी में गांव चले गए थे, ऐसे कुछ केसेस होते हैं स्टूडेंट्स के जो कॉलेज को फेस करना पड़ता है, तब वो एडिशनल एग्ज़ाम रखते हैं जिसके लिए आपको एक फ़ीस भरना और वो एग्ज़ाम देना है। वो एक पेपर के लिए भी हो सकता है, सारे 6-7 पेपर के लिए भी, बैकलॉग्स के लिए हो सकता है। फ़ीस भरा जाता है और वो एडिशनल एग्जाम में काउंट होता है, और मेडिकल ग्राउंड्स मेनली। ATKT इज़ अलाउड टू कीप टर्म्स, कंपल्सरी नहीं है लेना। आप नेक्स्ट ईयर में जा सकते हो, प्रोवाइडेड आप 1-2 सब्जेक्ट बैकलॉग पीछे छोड़ सकते हो, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप जल्दी ही उसको क्लियर करोगे। उसका टाइम पीरियड होता है 6 महीना, साल भर के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेमेस्टर में आपको KT लग रहा है। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस टू आर डिफरेंट। सम कॉलेजेस, सम इंस्टीट्यूट्स नेम इट एज सेम कि वही ATKT मतलब एडिशनल, बट कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, रूल वाइज देखा जाए तो एडिशनल अलग है, ATKT अलग है। ATKT मतलब आप फेल हुए हो, एडिशनल मतलब आपसे शायद एग्ज़ाम मिस हुआ है, तो ज़्यादातर उसमें वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका एग्ज़ाम मिस हुआ है, जिसकी वजह से रिजल्ट में एब्सेंट आ रहा है, जिसकी वजह से फेल दिख रहा है। ओके, सिंपल इनफ। ओके, क्योंकि हम दिन रात इसी चीज़ में रहते हैं, फैकल्टी हूँ कॉलेज का, तो ये सब आइडियाज़ है और आप लोग को इसकी ज़रूरत है, तो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आई ट्राई टू गिव इट टू यू। नेक्स्ट इज़ कॉलेज रूल एंड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी रूल से आता है कॉलेज के रूल्स कि मिनिमम, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इफ़ यू हैव मिस्ड इट सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। मिनिमम आप फर्स्ट ईयर डिग्री में हो, BCom में हो, BMS में हो, BAF वगैरह में हो, आप 2 KT सेम 1, 2 KT सेम 2 मैक्सिमम है ये, लेके सेकेंड ईयर में जा सकते हो। अगर आपको एक सेमेस्टर में 3 KT लग गया, मतलब आपके ड्रॉप के चांसेस है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक भी KT ना लगे, बट इसमें 3 लग गया, 2 मैक्सिमम है,
आप उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में केटी लगता है, आपके पास एक मौका है 6 महीना सेकेंड सेमेस्टर तक, फोर्थ सेमेस्टर तक और सिक्स सेमेस्टर तक कि आप वो केटीज़ क्लियर करो। सेकेंड, फोर्थ और सिक्स में लगना थोड़ा भारी पड़ेगा और उधर 3 में लग गया तो ड्रॉप लग सकता है। अगर आपको एडिशनल एग्ज़ाम या एटीकेटी एग्ज़ाम उस 1-1.5 महीने में देने का मौका नहीं मिला तो। ओके, फीस आपको पता है एटीकेटी का अलग से होता है, तो मेरा हमेशा ये कहना है कि शुरू से अगर आप एक बुक ले लोगे 150-200 रुपये का, एटीकेटी फीस 500-600 रुपया नहीं भरना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो बुक आपका हो जाएगा। वैसे डिग्री के बुक सेकेंड हैंड बेसिस पे भी मिलते हैं, रिफंडेबल बेसिस पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स मैं बीच बीच में बताता जाऊँगा, और केटी क्लियर करने का भी टिप बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करने हैं। बुक तो आप ले नहीं सकते हो, केटी के लिए लास्ट डे पे लास्ट महीने में नहीं पढ़ना है। अगर आपको अभी केटी लगा है SM 1, 3 या 5 में, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या TY BCom वगैरह में हो, अभी से आपको रफ आइडिया लेना है और इंग्लिश इंप्रूव करना है। आई होप सो यू ऑल आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम कॉलेज, ऑलमोस्ट एवरीवन, एंड वो सब्जेक्ट टीचर से जाकर टिप्स दरख्वास्त करो, रिक्वेस्ट करो, कोशिश करो कि प्लीज़ मैम सर गाइड मी ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मुझे केटी लग गया, मैं चाहता हूँ मैं इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ। दे आर द बेस्ट पीपल टू हेल्प यू, नॉट एन आउटसाइडर। आप समझ रहे हो मेरी बात को। उनको जाके ये पूछो कि व्हाट शुड आई स्टडी फ्रॉम नाउ, व्हाट शुड बी माई अप्रोच, मिनिमम कितना पढ़ूँ कि मैं पास होने के चांसेस रखूँगा, पास ही हो जाऊँगा, पास करवा दोगे। प्लीज़ डोंट आस्क सच क्वेश्चंस टू अ पर्सन, टू मी और एनी टीचर हु इज़ फ्रॉम टीचिंग इंडस्ट्री। एक नोबल प्रोफेशन है, प्लीज़ इसका वैल्यू एज नोबल एक डिसेंट प्रोफेशन जैसा रहने दीजिए। इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, रीड द टेक्स्ट बुक्स ऑफ योर सब्जेक्ट, आई ऑलवेज से। फिर हिंदी मूवीज़ आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख के इंग्लिश सुधार सकते हो। एंड लास्टली न्यूज़पेपर पढ़ के पास्ट पेपर रेफर करो, रेगुलर पेपर भी और एटीकेटी एग्जाम्स के भी, उससे आपको हिंट मिलता है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री देखो, वो सब्जेक्ट में क्या मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें काफ़ी बच्चे फेल होते, नहीं कर पाते एक अटेम्प्ट में। आप देखो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने कैसे क्लियर किया, क्या किया उन्होंने। हिस्ट्री देखो जाकर, क्या ये कॉलेज में ये सब्जेक्ट में ज़्यादा केटी लगती है तो क्यों, स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं बैठते, फैकल्टी का प्रॉब्लम है तो फीडबैक दे दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, बट ये सब टाइम रहते हुए करना है, एटीकेटी लगने के बाद नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए कि उन स्टूडेंट्स ने कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, गाइडेंस, रेमेडियल लेक्चर्स होते हैं कुछ कॉलेजेस में एटीकेटी स्टूडेंट्स के लिए, वो पूछ के देखिए आपके कॉलेज में, इफ़ दे कैन हेल्प इट आउट। अच्छा, मैं 2 मिनट का एक 30 सेकेंड्स 1 मिनट का ब्रेक लूँगा। एटीकेटी और माहौल थोड़ा गर्म और सीरियस होता जा रहा है, तो मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि श्रीमती KG मित्तल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स विच इज़ इन मलाड वेस्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ न्यू वेंचर to hunt raw talent like you people. Yes, my dear students, like you people. ATKT exams तो yes is a part and parcel of your education, life and career. But इन चीज़ों में भी आपको जाना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस, पर्सनालिटी एनहांस होता है. So participate. It's an intercollegiate media fiesta named as Muqam. A very good fest. I would always like to share with you people. It is on 19th of December आ रहा है कुछ दिनों में 2022 8 AM से शुरू होगा मलाड में KG मित्तल कॉलेज में. ओके, ब्रोशर का लिंक और इवेंट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए एंड सर्कुलेटेड अमंग योर फ्रेंड्स हु आर कीन टू पार्टिसिपेट इन सच इवेंट्स एंड फेस्ट एंड इम्प्रूव देयर टैलेंट और एनहांस देयर पर्सनैलिटी. ओके, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट मी, टू शो योर रॉ टैलेंट. ओके, ब्रोशर में वो जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे, उसके डिटेल्स डाल रहा हूँ, ज़रूर देखिए एंड पार्टिसिपेट. वन ऑफ आर वेरी क्लोज स्टूडेंट is part and parcel of that event, who is in the organizing committee, Mr. Manish Matre. So Manish, this is for you and I hope so your fest does great in Mumbai. All the very best for us. Coming to the last part of our ATKT video part 2. इश्यूज़ क्या होंगे अगर आप ये ATKT अभी क्लियर नहीं करते हो तो टिप्स मैंने दिया आपको, सारी चीज़ें बताएं. ठीक है, ड्रॉप कैसे लगेगा, आप एडिशनल एग्ज़ाम में भी ATKT का परमिशन लेके क्लियर कर सकते हो, अपने कॉलेज से परमिशन लेके. 3, 4, 5 KT है, कम से कम 3 क्लियर करो, 2 रहने दे सकते हैं बट कॉलेज से कंफर्म करोगे. और सिर्फ आपको ये देखना है, आपको कॉलेज के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी है, आपको ये देखना है वो यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल और रूल्स फॉलो करते, वेल एंड गुड, रेस्पेक्टेड, सब करते. बता दूँ मैं आपको एज अ स्टूडेंट, don't show wrong attitude in your institutes and colleges. Understand first what is the law, what is the rule. Okay,
अगर आपको केटी रह जाता है, ड्रॉप लग सकता है, एक ये दाग, एक ये इशू है। दूसरा, टीवाई में लग गया तो आपको इजीली जॉब नहीं मिलेगा जब तक ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं आता। सो हियर आई एम गिविंग यू सच टिप्स कि एटीकेटी क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी सेट करो। ऐसा नहीं है बहुत मेहनत करना है, फाड़ देना है, ये करना है, तकलीफ झेलनी है, कैसे क्लियर होगा, क्लासेस लगा लो, ज़रूरी नहीं होता है। बेसिक टिप्स ले लो अपने उन दोस्तों से जिन्होंने क्लियर किया एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट में। बेसिक चीज़ें पूछ लो, या तो आप जाके सब्जेक्ट फैकल्टी से बात करो कि कैसे क्लियर होगा, या कोई सीनियर से बात करो। सिंपल टिप्स बताएं, ऑब्जेक्टिव्स कर लो, पेपर पैटर्न देख लो, पास्ट पेपर रेफर करो, कुछ कॉमन क्वेश्चंस उठा लो जो आपको लगता है हर साल आ रहा है, ये एटीकेटी एग्जाम में भी आया। पेपर भर के लिखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कुछ भी लिखो, बट स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। पॉइंटर्स याद नहीं आ रहे, ओन वर्ड्स में कॉम्पोजिशन जैसा लिखो, और कुछ चीज़ें लास्ट में पेंसिल से अंडरलाइन कर दो जो आपको लगता है ये खास बात है, ये मुझे दिखाना है मॉडरेटर को कि देखो भाई मैंने लिखा है, प्लीज़ कंसिडर करो। और पूरा पेपर अगर आप लिखते हो तो चांसेस है पास हो जाओगे। ऑप्शंस रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर रिपीट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 में ए, बी और सी, डी है, आप सी डी अटैम्प्ट भी करके आ जाओ, हो सके तो वो देख लेंगे, बट मैक्सिमम अटैम्प्ट्स विल हेल्प यू टू क्लियर योर एटीकेटी एग्जाम। पेपर आपको फिल करना है विद मैक्सिमम अटैम्प्ट्स। तो मैं कोई गलत तरीके के टिप्स नहीं दे पाऊँगा, ना होता है कोई चेक करता होगा आपको पास करता होगा तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। मॉडरेटर्स एंड टीचर्स डू चेक व्हाट यू हैव रिटन एट अ ग्लांस, कभी कभी पता चलता है। So these are the tips which I would give as a faculty of a Mumbai college and help you out to clear your ATKT exam. Basic fundamentals clear रख के जाओ, सब चीज़ें पढ़ के मेहनत करके फ्रस्ट्रेट स्ट्रेस लेके ज़रूरत नहीं है आपको। स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, तरीका समझिए, दिस इज़ द वे यू कैन हैव सम आइडियाज़ टू राइट योर पेपर कॉन्फिडेंटली कि ये आखिरी अटैम्प्ट ऑलरेडी केटी लगा, मुझे क्लियर करना है। और एटीकेटी एग्ज़ाम में कम अटैम्प्ट, कम चीज़ें लिख के मत आओ, आपको फिर से केटी लग जाएगा। खुदा ना करे ऐसा हो, बट मैं तो दुआ यही करूँगा कि जितने जन ये वीडियोस देख रहे हो और केटी लगी है, आपका केटी क्लियर हो जाए सिंपल टिप्स के साथ। मैं अपने बारे में बता दूँ, डिग्री में या टच वुड पूरे लाइफ में मैंने कभी कॉलेज लेवल पे केटी नहीं लगने दिया खुद को, क्योंकि मैं एक ही स्टेटमेंट बोलता था, अब तो मैच्योर्ड हूँ, प्रोफेशनल हूँ, 10-15 साल से टीचिंग में हूँ, और 15 साल उसके पहले कॉलेज लाइफ देखा है, 11-15 साल MCOM MBA MPhil करते हुए। मैं एक ही चीज़ बोलता था, जान बचाने के लिए जितना लिखना है उतना मैं लिख के आया हूँ। तो 99.99% फेल नहीं होऊंगा, 0.01% चांसेस होते थे, तब पास होता था। तो कदर समझ में आता था कि कितना वैल्यू रखता है ये चीज़, और जिसको केटी लगती थी उसका दुख दर्द देख के समझता था। एक तो पैसा आ जाता है, हम हिल जाते हैं अंदर से, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। एनीवेज, अगर लगा है तो आप एक चीज़ ठान लो, यू हैव टू क्लियर इट बाय हुक और क्रुक, एनी चांस, और आप कर लोगे। आई एम क्वाइट श्योर आप कर लोगे। तो मैंने लगने नहीं दिया था केटी, अब आपको लगा है केटी, यू आर फेसिंग अ फेलियर इन 1 of the 2 सब्जेक्ट्स। एक चीज़ याद रखना, आपने बाकी सब सब्जेक्ट्स क्लियर किया है, तो बाकी अगर आप क्लियर करने की क्षमता रखते हो, इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्किल, टैलेंट, नॉलेज टू क्लियर अदर सब्जेक्ट्स, ये भी हो जाएगा। बस आपको सही जगह पे हथौड़ा मारना है और पता करना है क्या पढ़ के जाऊँ, कितना पढ़ के जाऊँ, कितना लिख के आऊँ, किस तरीके से लिख के आऊँ कि मैं पास हो जाऊँगा इस अटेम्प्ट में। All the very best. If anything, any question is remaining, you can put it in the comment section, or you can email me on my ID which is given in the description box. कमेंट में पूछिए, दूसरों के डाउट्स भी क्लियर होते हैं। प्लीज़ डोंट आस्क फॉर माय पर्सनल नंबर और एनीथिंग, आई कैन हेल्प यू हियर इन कमेंट, और ईमेल करके आपका क्वेरी बता सकते हैं। एंड एट द एंड अगेन आई वुड रिपीट, respect your college, institute, university, faculties and all those mentors including your parents and all the teachers, elders around you. They are the right person to guide you the best possible. नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल और आदाब। थैंक यू एवरीवन।